ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के फल देवता शनिदेव 11 फरवरी 2024 को अस्त हो रहे हैं। तो शनिदेव के अस्त होने का प्रभाव कन्या लग्न या कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, शनिदेव 11 फरवरी 2024 को सूर्य के प्रभाव के कारण अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में अस्त हो रहे हैं, जहां पर ये 17 मार्च 2024 तक अस्तगत अवस्थाओं में रहेंगे। किसी भी ग्रह का अस्त होना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जिनके अस्त होने पर कुछ लोगों को विशेष लाभ जरूर प्राप्त होता है। जिनके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा हो, शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा हो या शनि की दशा का प्रभाव चल रहा हो, तो उनके जीवन को ये ज्यादा प्रभावित करते हैं। देखिए, जब भी शनिदेव अस्त होते हैं तो बहुत सारी चीजों पर इनका प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि शनिदेव को प्रजा का कारक माना जाता है। ऐसी स्थिति में प्रजा, साथ ही मेडिकल लाइन हो गया, कंस्ट्रक्शन लाइन, लोहे से जुड़े जितने भी व्यापार या उद्योग हैं, चमड़ा हो गया और मजदूर वर्ग है ना, और न्यायपालिका, इन सभी चीजों पर शनि का प्रभुत्व होता है। तो आइए जानते हैं कि जब शनिदेव अस्त हो रहे हैं तो कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। देखिए, शनिदेव आपके पंचम और छठे भाव के स्वामी होकर छठवें घर के अंदर ही अस्त हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख पाएंगे कि 11 फरवरी 2024 से लेकर 17 मार्च 2024 तक आपके जीवन में ऋण संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। आप लोन वगैरह कोई ले रखा था आपने, होम की ईएमआई वगैरह जा रही थी या कार की ईएमआई जा रही थी, तो आप देखेंगे कि यह ऐसा टाइम फ्रेम होगा जहां पर आप इस ईएमआई से बाहर निकलेंगे, यानी कर्ज मुक्त हो जाएंगे। साथ ही आपके जीवन में शत्रु संबंधित समस्याएं जो चल रही थी वह समाप्त होंगी। हालांकि जो लोग कोर्ट कचहरी आदि में उलझे हुए थे तो उनके लिए थोड़ा सा चीजें और आगे डिले होती हुई नजर आएंगी। साथ ही जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अवधि बेहतर साबित होगी। आपके काम कारोबार में आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही आप यदि कोई पार्टनरशिप वगैरह में काम कर रहे थे जिसमें बहुत ज्यादा अड़चने, बहुत ज्यादा समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा था, तो वह समस्याएं आपकी दूर होंगी। साथ ही देखा जाए तो जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से ऑटो पार्ट से जुड़े हैं, इसके साथ साथ आप ठेकेदारी का काम करते हैं, है ना, और पेट्रोल से जुड़ा हुआ, कोयले से जुड़ा हुआ, इसके अतिरिक्त चमड़े से जुड़े हुए कोई भी आप कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। यह समय अवधि आपके बिजनेस के लिहाज से शानदार साबित होने जा रही है। लाभकारी समय आपके लिए देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि जब शनिदेव अस्त होंगे तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि का जो प्रभाव है वह आपके अष्टम भाव पर रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी बहुत सारी हिडन समस्याएं यहाँ पर समाप्त होती नजर आएंगी। जो परेशानियां चल रही थी, जीवन में उलझने चल रही थी, या आप अपने आप को बहुत ज्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, भाग्य का सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा था, तो आप इन तमाम समस्याओं से बाहर निकलेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े जातकों के लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लाइंट को, उनके लिए अच्छा समय रहेगा। आपके क्लाइंट के साथ में आपके रिलेशन बढ़िया होंगे, यानी डेवलप आपके रिलेशन होंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो जीवन साथी की हेल्थ को लेकर अगर कोई समस्या थी वह समस्या दूर होगी। जीवन साथी के धन में अगर कोई समस्या चल रही थी या उनको धन लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो इस अस्तकाल अवधि में उनको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अकल्ट से जुड़े जातकों के लिए या जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, उनमें कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, यानी कि आप इन क्षेत्रों में मन लगाकर काम करेंगे और आपको शुभता भी प्राप्त होने वाली है। हालांकि यदि देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर अपने डिसीजंस को लेके आप अवेयर रहें, क्योंकि यहाँ पर आप हो सकता है कि किसी चीज को बहुत ज्यादा डिले कर सकते हैं, आप जल्दी डिसीजन ना लें, या हो सकता है ऐसी भी स्थिति बनेगी कि अगर शनि खराब है आपकी पत्रिका में तो बहुत इमीडिएट आप डिसीजन लेने की तरफ आगे बढ़ जाएं, यानी कि कोई भी आपके सामने चीज आई उस पर तुरंत आपने इमीडिएट डिसीजन ले लिया और बाद में पता चला कि चीजें खराब थी। तो इस पर आपको ध्यान देना है। मतलब शनिदेव अस्त हो रहे हैं तो आपको अपने निर्णयों को ध्यान पूर्वक करने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय सामान्य रहेगा।
कोई बहुत बड़े बदलाव, कोई वाद विवाद की स्थिति इस समय अवधि के दौरान नहीं बनने जा रही है। आपको स्पष्ट कर दें कि प्रेम को लेकर आप काफी उत्साहित भी रहेंगे और कहीं न कहीं से प्रेम को लेकर पॉजिटिव भी रहने वाले हैं। किसी पुराने प्रेमी अथवा प्रेमिका के वापस आने की संभावनाएं शनि के इस अस्तकाल के दौरान देखने को मिल सकती हैं। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 12वें भाव पर रहेगी। ऐसी स्थिति में आपके जीवन में यदि हॉस्पिटल्स पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे थे, आपके स्वास्थ्य को लेकर समस्या चल रही थी, आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर समस्या चल रही थी, वह समस्या आपकी 100% दूर होगी। आपकी नींद में वृद्धि होगी, आप अच्छी नींद लेने में सफल होंगे, यानी कि आपके लिए जो तनाव की स्थितियां थी वह काफी हद तक दूर होती हुई नजर आएंगी। जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वाले जातक विदेश से जुड़े हुए हैं, आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं या आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, अगर आपको वहां पर नौकरी प्राप्त करने में समस्या चल रही थी तो आपको नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही आपके खर्चों में कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, जो लोग हॉस्पिटल्स वगैरह में काम कर रहे थे या कोई आपका प्रमोशन वगैरह अटका हुआ था, तो आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान आपकी प्रमोशन भी होने के योग बनेंगे। और सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि इस टाइम फ्रेम के दौरान बेडरूम की लड़ाइयां समाप्त होंगी, यानी कि कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के दाम्पत्य जीवन के लिए भी समय अच्छा है। लेकिन आपके सप्तम में राहु देव विराजमान है, तो थोड़ा सा आप एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर सकते हैं अपने पार्टनर से, लेकिन चीजें काफी अनुकूल आपके लिए रहने वाली हैं। देखें कि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जो आपके जीवन में लगातार कर्मों को लेकर या जो आपके कार्यों को लेकर नीरसता चल रही थी, आप किसी कार्य को कर रहे थे, लंबे समय से कर रहे थे, उस कार्य में आपको गति नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण अब धीरे धीरे करके आप निराश हो रहे थे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप उस कार्य को बखूबी अच्छे तरीके से करेंगे, आलस्य समाप्त होगा आपका। आप अपने कार्यों में मन लगाकर और उस कार्य को करने की कोशिश करेंगे, पूरी एनर्जी अपनी लगाएंगे और आपकी एनर्जी ज्यादातर इस टाइम फ्रेम के दौरान पैसे की बचत करने, पैसे को कमाने की होगी। ठीक है, इनकम आप सोर्सेज भी आप डेवलप करेंगे। इसके साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ में कोई रिलेशन आपका खराब चल रहा था, तो इस समय अवधि के दौरान सुधार आने के योग बनते हैं। साथ ही क्रिएटिव फील्ड से आपको लाभ होगा। इंटरनेट मीडिया से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। जो लोग मार्केटिंग सेल्स से जुड़े हैं या किसी भी प्रकार से आप बुक राइटिंग वगैरह का काम करते हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाली है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर भौतिक सुख साधनों के लिए भी समय बहुत अनुकूल रहेगा। सुख साधन बढ़ेंगे, भूमि भवन वाहन का योग आपके लिए बन रहा है। लेकिन मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि जब भी शनि या मंगल अस्त होते हैं तो व्यक्ति को भूमि से संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए, या आपने पहले से भूमि खरीद रखी है तो आप इस टाइम पीरियड के दौरान मकान निर्माण वगैरह का कार्य शुरू ना करें, क्योंकि शनिदेव अस्त चल रहे हैं और मंगल और शनि जब भी जीवन के अंदर या कभी भी पत्रिका में जब अस्त होते हैं तो इस दौरान ये कार्य नहीं करने चाहिए। हाँ, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए समय अच्छा है। आपकी माँ की हेल्थ अच्छी रहेगी। आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग बनते हैं। धन प्राप्ति आपके लिए बहुत बढ़िया है। इस टाइम फ्रेम के दौरान थोड़ा सा आपको वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखनी है। कोई नौकरी में आप चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इस दौरान आप परिवर्तन ना करें। आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसी कार्य को आगे बढ़ाएं, तो आपके लिए ज्यादा उत्तम समय कहा जा सकता है। उपाय क्या करना है? देखिए, उपाय के तौर पर शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि की उपासना करना जरूरी है। पीपल के वृक्ष के नीचे आप सरसों के तेल का दिया जलाएं। गरीब व्यक्तियों को आप कोई न कोई खाने की वस्तु दान कर सकते हैं, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल